पत्नी का शव स्कॉर्पियो से मायके के बाहर दरवाजे पर फेंका। पिता बोले 8 लाख देने के बाद भी 5 लाख रुपए की मांग की। दो पत्नियों को पहले ही छोड़ चुके थे। नमस्कार, मैं हूं आपकी सौम्या। न्यूज भारत 24/7 में स्वागत है आपका। देख सकते हैं आप, मैं आपके लिए लाई हूं ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें हमें पता चला है कि सरिता प्रकाश जो कि मृतक है, उनके बारे में जानते हैं। वैशाली में दहेज के लिए नवविवाहित की हत्या का मामला सामने आया है। ससुराल वाले शव को मायके के घर के दरवाजे के नीचे फेंककर फरार हो गए। महिला के गले पर गहरे निशान मिले हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज में शनिवार को सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि रात 12:38 पर घर के बाहर ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आकर देर रात रुकी और वहीं पे फ्रंट सीट से निकलकर एक शख्स उतरा और घर से निकल के गाड़ी से शव को वहीं पे छोड़कर चले गए और वहां से तुरंत फरार भी हुए। घटना गुरुवार देर रात हरिहर थाना क्षेत्र के चिड़िया बाजार कोयरी पट्टी गांव की है। मृतिका की पहचान चिड़िया बाजार जयप्रकाश महतो की 28 वर्षीय बेटी उनकी है। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सेल्यूलर के साथ इस तरीके को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 9 महीने पहले हुई थी उनकी शादी। मृतिका के पिता जयप्रकाश ने बताया, ससुराल वालों ने दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या की। सरिता की शादी 9 महीने पहले वैशाली जिले में करताहा थाना क्षेत्र के रघुनाथ सिंह के बेटे सत्येंद्र कुमार से हिंदू रीति रिवाज से हुई है। शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। इस दिन सरिता और उसके पति सत्येंद्र ने उसे जमीन लिखवाने के लिए 8 लाख रुपए की मांग की थी, जहां पर उन्होंने किसी तरह जुटा करके दिए। अब हमें ये पता चली है कि सत्येंद्र ने, जो कि उनके मृतक के पति हैं, उन्होंने फोन करके उनके पिता को 5 लाख रुपए की और मांग की। हमारे पास नहीं थे तो मना कर दिया। उनके पिता का ये कहना था कि दामाद का अफेयर चल रहा था। जयप्रकाश महतो ने बताया, गुरुवार शाम करीब 6 बजे मेरी बेटी से मेरी बात हुई और सरिता ने मुझे बताया कि 16 लाख रुपए जमा हो गए हैं और शुक्रवार को जमीन की रजिस्ट्री होनी है। इसके साथ साथ शुक्रवार को सुबह में उनके शव उनके मायके में मिली। सब जब सो करके उठे, सह परिवार ने देखा। पिता ने ये आशंका जताई कि ससुराल वालों ने मिलकर उनकी बेटी की हत्या की है और शव को उनके घर के दरवाजे पर फेंककर फरार हो गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बेटी के ससुराल वाले उन्हें ही उनके फोन भी बंद आने शुरू हो चुके हैं। अब आगे की क्या कहानी है कि 8 लाख देने के बाद 5 लाख रुपए मांगी थी। मेरे पास नहीं थे तो मना कर दिया, ऐसा बेटी ने दामाद ने। उनका ये भी था कि उनकी दूसरे संबंध होने की भी बात बताई दूसरी औरतों से, जयप्रकाश ने कहा, जो कि मृतक के पिता हैं। 2 पत्नियों को पहले ही छोड़ चुका था पति। मृतिका ने पिता जयप्रकाश महतो को बताया कि उन्हें शादी से पहले ही सत्येंद्र कुमार से विवादित अतीत की जानकारी थी। सत्येंद्र की पहली 2 शादियां हो चुकी थी, एक सराय और दूसरी जहानाबाद। वहां अपनी दोनों पत्नियों को वो छोड़ के जा चुके थे। इसके अलावा वो शराब के मामले में भी जेल जा चुके थे। परिजनों के अनुसार समाज में कुछ लोग द्वारा ये कहे जाने पर कि सत्येंद्र अब सुधर चुके थे और उनका रुतबा को देखते हुए 9 महीने बाद 2025 को अपनी बड़ी बेटी सरिता की शादी उनसे कर दी गई। पुलिस की गाड़ी से शव को छोड़ गया पति। मृतक के परिजन का आरोप है कि सीसीटीवी में दिख रही स्कॉर्पियो दरोगा की है और जो कि बेटी के ससुराल में रहते थे। अभी वो मुजफ्फरपुर में तैनात है। गाड़ी दामाद के पास है और उस गाड़ी में दामाद भी कई बार बैठे हैं और सत्येंद्र कई बार उस स्कॉर्पियो से घर लेकर आए हैं। इसके साथ ही सूचना मिलते के साथ ही पुलिस ने हरिहरनाथ थाना के थाना अध्यक्ष विमलेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शुरुआत जांच में लगी हुई है। अगला गला दबाकर हत्या कर दी गई है। प्रताड़ना का शव ये है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है और इसके साथ ही सदर अस्पताल पहुंचते ही करताहा थाना
थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार आजाद ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गहन जांच की जाएगी। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मेरी बाकी की और भी ऐसी खबरों के साथ बने रहें। मैं सौम्या, न्यूज़ भारत 24/7। धन्यवाद।